कैसे कुरियर वाला बॉय ये एनवलप पिकअप करने के लिए आएगा। हाय, मेरा नाम है यश, आप सभी का दोस्त और जिगर जान एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। तो जब आपके पीपीआर पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ जाती है आईआरसीसी की तरफ से, तो उसके बाद का स्टेप क्या है? तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजना पड़ता है, बट उसके लिए आपको वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको पासपोर्ट सबमिशन का फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो वो कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ऐसे ऐसे आपको एड्रेस और ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। तो जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर कौन कौन से ईमेल आते हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरा मैं बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको एनवलप में फिल करके आपको कुरियर वाले बॉय को देना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो 5 या 10% भी आपके लाइफ में काम आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को। और अभी हमारे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो हमारे वह टारगेट है 1K सब्सक्राइबर। तो आप सभी के सपोर्ट से ही ये पूरा होगा, तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए। तो चलो आपको मैं बता देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको वीएफएस ग्लोबल में पासपोर्ट सबमिशन के लिए फॉर्म फिल करना है। तो अभी मैं आपको वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता हूं और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो हम अभी वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर पासपोर्ट सबमिशन, तो इसी लिंक को आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अपॉइंटमेंट टाइप पासपोर्ट सबमिशन। अगर आप ये डिटेल्स पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है और गेट ओटीपी पर सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर थ्रू एसएमएस ओटीपी आ जाएगा। तो वही ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर लेनी है विदिन 2 मिनट। उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले ऑप्शन में आपको 2-वे कुरियर सर्विस पर क्लिक कर लेना है। वीजा कैटेगरी में अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी परमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अगर आपने बायोमेट्रिक्स करवाया तो यस। उसके बाद कहाँ पे बायोमेट्रिक्स किया उसका लोकेशन आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर पासपोर्ट सबमिशन। अगर हस्बैंड वाइफ हो तो 2, अगर स्टूडेंट हो तो 1 ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आता है चेक इफ पिन कोड इज सर्विसेबल। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप छोटे से गांव से हो तो वहां पे कुरियर सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नजदीकी गांव या नजदीकी सिटी में जाना पड़ेगा जहां पे कुरियर सर्विस अवेलेबल है और वहीं से ही आपको पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके गांव में कुरियर सर्विस अवेलेबल नहीं है तो नजदीकी सिटी में जाके आपको पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा जहां पे कुरियर सर्विस अवेलेबल हो। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लॉट नंबर, फ्लोर, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट नेम, एरिया, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारी डिटेल आपको संभाल के डाल देनी है क्योंकि कुरियर बॉय यही एड्रेस पर आएगा। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट सबमिशन लेटर जो पीपीआर आया है, ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट जीसीकी पे आया होगा, उसकी पीडीएफ यहाँ पे एंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम एंड एप्लीकेशन नेम अपने आप आ जाएगा जब अपना पीपीआर अपलोड करोगे। तो अब आपको ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा। ईमेल आईडी में क्या होता है कि आपका और वीएफएस ग्लोबल का सारा कम्युनिकेशन इसी ईमेल आईडी पे होगा, तो आपको ईमेल आईडी संभाल के डाल देना है क्योंकि सारा कम्युनिकेशन ईमेल आईडी पे होने वाला है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आता है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना फादर या सिस्टर या मदर का डाल सकते हो, वो भी आपको संभाल के डालना है क्योंकि अगर आप अनरीचेबल हो तो आपके फादर या मदर से बात हो सकती है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं अभी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ले जाऊं 7/8/2000। अगर इस डेट ऑफ बर्थ पे आप मुझे हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हो तो कह सकते हो, ये आपके ऊपर है। उसके बाद अगर आपने प्रीमियम सर्विस ऑप्ट की थी बायोमेट्रिक्स के दौरान तो यस, नहीं तो आपको नॉर्मल सर्विस वालों को यहाँ पे नो पर क्लिक कर लेना है। अगर आप एसएमएस सर्विस चाहते हो तो आपको यस, नहीं तो नो पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से पासपोर्ट सबमिशन लेटर पीपीआर ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट वही आपको उसकी पीडीएफ फिर से अपलोड करनी पड़ेगी और आपको सारे डिटेल फिर से चेक कर लेने की कहीं पे भी आपने मिस्टेक की है कि नहीं। अगर आपने मिस्टेक नहीं किए तो आपको कंटिन्यू पर नीचे क्लिक कर लेना है। तो जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको ऑथेंटिकेशन लिए कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा, तो वो आपको संभाल से कैप्चा कोड डाल देना है। मैं अभी डाल देता हूं।
उसके बाद आपको आई एक्नॉलेज एंड आई एग्री गिव माई कॉन्सेप्ट उस पर क्लिक कर लेना है और सबमिट पर सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट और आप क्यूआर कोड का भी यूज कर सकते हो। तो जब आप अपना पेमेंट कर लेते हो तो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर आपको एक ईमेल आ जाएगा। तो वो ईमेल क्या आता है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे सबसे पहले AWB नंबर मिल गया। उसके बाद नीचे मुझे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको जब कुरियर बॉय पिकअप करने के लिए आए तो आपको 4 डॉक्यूमेंट एनवलप में पैक करके उसको देना है। तो वो क्या क्या होता है वो मैं आपको भी बता देता हूं। तो सबसे पहला होता है SMS फॉर्म, सेकंड है कंसेंट फॉर्म, थर्ड है पासपोर्ट ट्रांसमिशन लेटर जो आपकी PPR होती है, जो GCK पे आपको ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट करके आएगा उसकी PDF आपको जेरोक्स निकाल देनी है। चौथा डॉक्यूमेंट है आपका करंट एंड वैलिड पासपोर्ट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको कुरियर बॉय को आपको देने होते हैं। उसके बाद मैं आपको नीचे बता देता हूं कि आपको कुरियर एंड SMS फॉर्म कैसे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे उसकी PDF आपको दोनों डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं अभी कुरियर फॉर्म आपको बता देता हूं कि कैसे आपको फिल कर लेना है। मैं ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुरियर फॉर्म, कुरियर रिक्वेस्ट फॉर्म, तो उसको आप SMS फॉर्म भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेंट नेम, आपका नेम, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको एड्रेस आपका डाल देना है, फ्लैट, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, एरिया, सिटी, स्टेट, पिन कोड और ये सारी डाल देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्ड पॉइंट पे इन केस ऑफ नॉन सर्विसेबल लोकेशन, मैंने पहले बताया कि अगर आपका घर छोटे से गांव में है तो वहां पे कुरियर सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। तो ब्लू डॉट वाले जो लोकेशन भेजे, आपके नजदीकी लोकेशन भेज देंगे तो उसी लोकेशन पे आपको जाके पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर वो है थर्ड केस तो यहाँ पे आपको लोकेशन और वो मिल जाएगा। और ये फिल नहीं करना है कि अगर आपका सर्विस रीचेबल है तो ये फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको SMS, अगर आप SMS सर्विस लेना चाहते हो तो यहाँ पर यस और आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। और यहाँ पे आपको फिर से अपना नेम डाल देना है और नीचे आपको अपनी सिग्नेचर और प्लेस डाल के ये फॉर्म आपका फिल हो गया तो उसकी जेरोक्स आपको निकाल देनी है। उसके बाद आता है कंसेंट फॉर्म। तो कंसेंट फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो ये तो सारी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ सेकंड पेज ही फिल कर लेना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि कंसेंट फॉर्म में आपको सेकंड पेज ही फिल कर लेना है, जहां पे आपको अपना नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सिग्नेचर और डेट, आपको जब कुरियर वाला बॉय पिकअप कर लेने के आए उसी दिन की डेट आपको यहाँ पे डालनी है। इस चीज का ध्यान रखना है कि जब कुरियर वाला बॉय आपके घर पे सारे 4 डॉक्यूमेंट लेने आए पिकअप करने के लिए, उसी दिन की डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो ये सारा फिल करने की जरूरत नहीं है। कंसेंट फॉर इनडायरेक्ट सबमिशन, अगर आप अपना फादर या मदर से आप अपना सबमिट करवाना चाहते हो पासपोर्ट, अगर आप घर पे अवेलेबल नहीं है और पिकअप वाला आ गया तो आप अपने फादर या मदर से भी आप ये सारे डॉक्यूमेंट आप कुरियर वाले बॉय को दे सकते हो। बट ये सारी करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सारे आपको सिर्फ ये सेकंड पेज ही आपको फिल कर लेना है। तो आपने देखा कि कैसे आपको कुरियर SMS फॉर्म और कंसेंट फॉर्म आपको फिल करना है। और एक बात की, अगर आपके डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया या गुम हो गया तो वो कुरियर वाले बॉय या VFX की जवाबदारी नहीं है, ये आपके ऊपर है। आपको संभाल के एनवलप पैक करना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने कैसे पैक किया। तो अब मैं आपको फिर से 4 डॉक्यूमेंट जो मैंने फिल किए वो मैं बता देता हूं। तो आप देख सकते हो कि पहला फॉर्म है SMS फॉर्म, दूसरा है हमारा ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट PPR की जेरोक्स, तीसरा है हमारा कंसेंट फॉर्म जिसमें दूसरा पेज ही फिल कर लेना है, तीसरा चौथा करने की जरूरत नहीं है, और चौथा है हमारा पासपोर्ट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हमें ये एनवलप में फिल कर लेना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट एक एनवलप में पैक करने हैं। तो सबसे पहले आपको एनवलप के ऊपर टू द ऑफिसर VFS ग्लोबल कनाडा लिख लेना है। साइड में आपको AWB नंबर जो मैंने आपको ईमेल में दिखा है वो लिख लेना है। नीचे आपका एड्रेस या नाम आपको डिटेल लिख लेनी है। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट को एनवलप में पैक करके ऊपर ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लगा लेनी है। आप देख सकते हो वीडियो में। तो ऐसे आपको सारा डॉक्यूमेंट पैक करके एनवलप कुरियर ऑफिसर को देना है। तो ऐसी आपकी सारी प्रोसेस रहती है। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट या इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना
सपोर्ट करते रहिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे।